सभी को नमस्कार, मैं पंकज कुमार। आज हम उसी संस्कार पर बात करेंगे, भारतीय राजनीति और भारतीय संस्कार, संस्कृति, सभ्यता पर आधारित इस संवाद कार्यक्रम में आज हम आपको जो है वही राजीव दीक्षित जी, जिनका जो है मर्डर कर दिया गया या उनकी अब तक हुई आत्महत्या का सही सुराग पता नहीं चल पाया है। भारतीय स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता और महान व्यक्तित्व आप हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। भारत का संस्कार और सांस्कृतिक विरासत महान है। उसके साथ साथ वर्तमान में आज का जो दौर चल रहा है भारत में, चाहे राजनीति को लेकर के, क्या भारतीय राजनीति लोकतंत्र जो है तानाशाही की ओर बढ़ रही है, उसके साथ साथ क्या हमारे संस्कार पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं। तो ये साथ में हमारे कुछ युवा हैं और अंदर की तरफ अभी गेस्ट बैठे हैं। तो हमने जो है सरप्राइज के लिए ये रखा है कार्यक्रम और आपको अभी लेकर के चलेंगे। सिर्फ एक सकारात्मक संदेश हजार नकारात्मक टिप्पणियों को मार देता है। तो आइए चलिए हम लोग इंटरव्यू लेते हैं। साक्षात्कार जैसे का भारतीय संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम होगा। चलिए आइए, स्वागत है सबका। चलिए आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे ना। चलिए ये कर बैठा है हम लोग। सबसे पहले देश में खड़े हो जाइए, प्रणाम करें। कैसे प्रणाम करना है? हाँ, भारतीय संस्कार में पास में से पैर भी छू करके प्रणाम कर सकते हैं। हम भी आप लोग के साथ छू लेंगे। प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। अब जो है हम चाहते हैं सबसे पहले बेटी इधर आओ। आप जो है जाकर के दादाजी को जो है दादाजी को ये अंग वस्त्र भेंट करो। जाओ उनके। अरे कोई दिक्कत, हाँ ठीक है, बैठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अंग वस्त्र भेंट करिए दादाजी। ताली बजाओ बच्चों। अब जो है आप जाओ नेहा जो है उनको दादाजी को अंग वस्त्र प्रदान करिए। अब जो है ये क्या नाम है आपका, इनको करें, हम ही कर देते हैं। इधर तो आइए हम साक्षात्कार प्रारंभ करते हैं और कृपया शुरू से लेकर के यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। गुड मॉर्निंग, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर दिस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल @पंकज कुमार लीडरशिप। Today I am going to talk about very important discussion especially for Indian culture and political views. उससे पहले हम शुरू करें, हमारे साथ इस डिबेट में मुख्य रूप से पहले हम परिचय करा देते हैं। स्टेटमेंट शुरू करने से पहले श्री राधे श्याम दुबे जी हैं, जो है पूर्व डिप्टी जेलर रहे हैं, सेवानिवृत्त, और साथ में श्री माता शंकर दुबे जी हैं और जो है भारतीय संस्कार और संस्कृति पर बहुत ही बेहतरीन जानकार और विशेषज्ञ कह सकते हैं। और इधर बैठे हुए हैं हमारे मार्गदर्शक श्री उमेश कुमार दुबे जी, जो कि वर्तमान में भारतीय पत्रकार हैं और उसके साथ साथ युवाओं को सामाजिक क्षेत्र में भी प्रोत्साहन दे करके उन्हें बढ़ाने का कार्य करते हैं। मैं इंटरव्यू की शुरुआत एक बहुत ही नीरा फाजली साहब का एक बहुत स्टेटमेंट फेमस है सर, जो बच्चों को लेकर के कहा गया है आज हमारे। उससे पहले कोटेशन करना चाहूँगा, जो है नीरा फाजली साहब ने लिखा था, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। और इसी के साथ शुरुआत करते हुए इस इंटरव्यू साक्षात्कार का यही माध्यम है सर, आप सभी को बता देना चाहता हूं, हमारे जो वर्तमान में पश्चिमी सभ्यता यहाँ भारत में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश का संस्कार बचा रहे और इसी तरीके से जैसे आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो अपने संस्कारों को लेकर के चली। और आज इसी पर आधारित संवाद कार्यक्रम का नाम है भारतीय संस्कृति और राजनीति पर आधारित संवाद कार्यक्रम। तो हम पहले शुरुआत करते हैं भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संस्कार से। इससे हम पहला सवाल जो है मैं आपसे पूछता हूँ जेलर महोदय सर से।
भारत में बढ़ती पश्चिमी सभ्यता की संस्कृति, भारतीय संस्कृति और पीढ़ी के लिए जो है पश्चिमी सभ्यता जो बढ़ रही है कितनी हानिकारक है, आप इसे 1 मिनट के अंदर बताएं। ऐसा है पंकज जी, हमारी संस्कृति का बिल्कुल नाश हो रहा है, पतन हो रहा है। अच्छा, आप देखेंगे कि हमारे देश के 2 बार राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जी, हाँ, उनके सर पर पगड़ी थी। मालवीय जी आज जो विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापक हैं, हाँ, संस्थापक, उनके मस्तक पर पगड़ी थी। भारत का संस्कार और सांस्कृतिक विरासत महान है। आज शायद आपको कभी पगड़ी या धोती, अभी आप सड़क पर खड़े हो जाए और अगर देखेंगे कि कितना कुर्ता लोग और धोती पहन करके निकल रहे हैं, शायद 1-2% बहुत जी। तो और पढ़ा शिक्षा में भी इंग्लिश का बोलबाला ज्यादा हो रहा है। पश्चिमी सभ्यता में हम रंग रहे हैं, हमारा बोल चाल, भाषा, परिवेश, सारी चीज जो है बदल जा रही है। भारत किसी समय विश्वगुरु माना जाता था जी। देसी भाषा में मिर्जई कहते हैं, इसका अर्थ बताएं। मिर्जई वो इस तरह से माना जाता था कि उस तरह से ऐसे। अच्छा, हमारे बहुत ही अल्प आयु में देश का दुर्भाग्य था कि विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी पूर्ण परिवेश में शिकागो में गए। उनको वहां ये हुआ कि क्या बोलेगा, तो उनको शून्य में बोलने का कोई सब्जेक्ट नहीं दिया है, कोई शब्द नहीं दिया कि आप किस चीज को बोलेंगे। उन्होंने बोलना शुरू किया। इसके बाद 1 मिनट हो गया, समय समाप्त। जनता की ताली बजने लगी कि नहीं नहीं, इनका समय बढ़ाया जाए। अच्छा, समय बढ़ाया सभी जाए को बहुत प्रेरणादायक उनका विचार वो लगा। बोलते चले गए। हाँ, और बाद में और वक्ताओं को ज्यादा समय ही नहीं मिला और विवेकानंद जी वहां बोलते रहे और उनको ये समय बढ़ाया जाए, समय बढ़ाया जाए। तो पहले तो उपहास के रूप में सोचे भारतीय पगड़ी बांध कर यहाँ क्या हो। एक और बहुत फेमस था स्टेटमेंट, अज्ञात है। खुलूस दिल में जुबा पर शाम रहने दो, खुलूस दिल में जुबा पर शाम रहने दो, न खुद रहो उदास, न किसी को उदास रहने दो। वाह। तो एंड इंटरनेशनल एजुकेशनल स्पीकर मिस्टर पंकज कुमार। चेंज योर सेल्फ, बी द गेम चेंजर, बी अ माइलस्टोन। मैं अकेले चला था और सोचिए कारवां इसी तरीके, आज 2 लोग हैं, एक दिन ऐसा समय आएगा कि 1 लाख लोग हम लोग एक साथ जो है आपका प्यार ऐसा ही है कि आपके साथ जुड़ने के लिए लोग खुद उत्साहित रहते हैं कि आपके साथ जुड़े और कार्य करें। आप क्योंकि सामाजिक कार्य करते हैं, राष्ट्र प्रथम, यही मेरा उद्देश्य हमेशा, और इसीलिए मैं राष्ट्रीय सेवा योजना में। नेशन फर्स्ट, चेंजर विद इन, यू आर द वन। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज एन इंटरनेशनल एजुकेशनल स्पीकर मिस्टर पंकज कुमार। Power of every human being. Education is the only solution. You are the one. Be the game changer. Do not lose focus. Change yourself. Never stop. Never give up. Work is passion. Never blink. Success is your destiny. Be a milestone. Stand up. Be a legend. Changer within. These two shall pass. Know the truth. Be the one. जय हिंद, जय भारत।